हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 7F में लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आइडेंटिटी है चिल्ड्रन, ये हमारा लास्ट आइडेंटिटी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सम्स को करने के बाद हम एग्जाम्पल 30 भी देखेंगे क्योंकि ये भी इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। फर्स्ट तो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर ये टर्म को मैं पहले लिखूं इस बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म है, इस बाइनोमियल को मैं इधर लिखूं और फिर इस बाइनोमियल को लिखूं तो भी इसका मीनिंग सेम ही है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। इट इज लाइक 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो तो भी 6 आएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी भी यही आंसर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी यही आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7F क्वेश्चन नंबर 4 में है m माइनस 6 m प्लस 6। तो a की जगह पे क्या है बच्चों, a की जगह पे है m और b की जगह है 6। सिर्फ हमें नंबर्स को लेना है, साइन को नहीं देखना है इस आइडेंटिटी में भी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह m स्क्वायर माइनस 6 की b की जगह 6 स्क्वायर। तो हमारा आंसर है m स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज 6 इंटू 6 36। सो दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5xy माइनस 7 5xy प्लस 7। तो a माइनस b a प्लस b, तो a की जगह अभी क्या है बच्चों 5xy। तो फॉर्मूला क्या कहता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 5xy का स्क्वायर। a स्क्वायर लिखा, अब माइनस के नीचे माइनस, b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम 7 स्क्वायर। अब 5xy द होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है बच्चों, 5xy इंटू 5xy माइनस 7 स्क्वायर का मीनिंग है 7 इंटू 7। तो देखिए नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या करेंगे ऐड, 1 प्लस 1 2। फिर से y जो बेस है वो सेम है तो पावर्स को हम क्या करेंगे ऐड। सो 7 7 49। सो 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 49 ये हमारा आंसर होगा। अब इस सब में देखिए बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a की जगह क्या है बच्चों x स्क्वायर, तो a की जगह x स्क्वायर, फिर इस स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ a का वैल्यू x स्क्वायर है तो a का वैल्यू x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर करना है, माइनस b की जगह पे क्या है y स्क्वायर और उसका भी ये स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है एक्सपोनेंट्स का रूल क्या कहता है, x रेस टू a द होल पावर b हो तो आंसर आएगा x रेस टू ab, मतलब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ भी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेस टू 2 2s are 4 माइनस y रेस टू 2 2s are 4। सो मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट सम है 390 इंटू 410। अब देखिए बच्चों हमें कॉमन ग्राउंड देखना है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखिए 390 फिर 400 फिर 410, इन दोनों के बीच में 10 का फर्क है, इन दोनों के बीच में भी 10 का फर्क है। 390 प्लस 10 400 आ जाएगा और 410 में से माइनस 10 करो तो 400 आ जाएगा, मतलब कॉमन ग्राउंड क्या है 400। ठीक है, मतलब हम 390 को 400 माइनस 10 लिख सकते हैं क्योंकि 400 माइनस 10 390 है। अब ये हो गया, अब इंटू के जगह मैं ब्रैकेट लगा दूंगी, ये भी हो गया। अब 400 के जगह 410 की जगह 400 प्लस 10 लगा दूंगी। तो देखिए ये इस दिस माइनस दिस इज दिस प्लस दिस इज दिस, तो ये हो गया ना a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। a सेम है दोनों में 400 और b दोनों में सेम है 10, तो a का वैल्यू है 400 और b का वैल्यू है 10। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a की जगह क्या बैठा है 400, तो 400 का स्क्वायर
माइनस बी की जगह क्या बैठा है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब मैंने आपको सिखाया था बच्चों 400 स्क्वायर को 1 सेकेंड में कैसे कैलकुलेट करना है। माइंड में 400 इंटू 400 बनाना है, 4 4 जा 16 और 2 0, सो टोटली कितने जीरो हो गए 4 जीरो। माइनस 10 10 जा 100। अब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। अब एग्जाम्पल 30 देखते हैं बच्चों। x प्लस 3 x माइनस 3। तो अब a की जगह क्या आ गया है x, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है बच्चों 3, तो 3 स्क्वायर। सो x स्क्वायर का x स्क्वायर और 3 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 3 इंटू 3 9। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है 97 इंटू 103। अब हमने देखा था ना बच्चों एक सम जहां 400 कॉमन ग्राउंड था, उसी तरह अभी हमें सोचना है 97 और 103 में कॉमन क्या होगा। देखिए 97 के बाद 100 आता है और 100 के बाद 103, तो ये एक कॉमन ग्राउंड हो गया। 97 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 100 आता है और 100 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 103 आता है। लेकिन यहाँ इन्होंने 100 से कम है ये, मतलब इससे हमें क्या करना होगा 100 माइनस 3 लिखना होगा, तभी तो हमें 97 मिलेगा। और 100 प्लस 3 लिखेंगे तभी हमें 103 मिलेगा। तो ये लिखेंगे हम 97 की जगह 100 माइनस 3 और इंटू के जगह ब्रैकेट, और 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3, मतलब हमने कॉमन ले लिया था 100। अब ये बन गया a माइनस बी के जैसा और ये बन गया a प्लस बी के जैसा, जिसका आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है बच्चों 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 3 का स्क्वायर। अब 100 इंटू 100 कितना हुआ बच्चों 1 1 जार 1 और 4 0, 1 2 3 4, तो वही मैंने इधर लगाया है। फिर 3 3 जार 9, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। 26 इंटू 34। अब इसे भी ऐसे ही करना है। 26 के बाद राउंड नंबर आता है 30, उसके बाद आता है 34, मतलब 30 में से 4 को माइनस करेंगे तो 26 और 30 में से 4 को ऐड करेंगे तो 34, तो -4 + 4 30 में से, सो 30 हमारा कॉमन ग्राउंड है। 30 माइनस 4 30 प्लस 4, तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो आंसर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। a की जगह क्या है 30 होल स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 4 होल स्क्वायर। अब 30 इंटू 30 क्या हुआ बच्चों 3 3 ज़ा 9 और 2 0, सो 900 माइनस 4 4 ज़ा 16, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 884। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर चेकअप शुरू करेंगे। बाय।